अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ जो है एडिक्शन के मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाह रहा हूँ। एडिक्शन के मतलब जो है एक ऐसा खास क्वेश्चन है जो मुझसे जो है बार बार पूछा जा रहा है। वो क्वेश्चन क्या है? वो ये क्वेश्चन है कि क्या जो है हमारे जो बच्चे हैं जो नशे की तरफ चले गए हैं या हमारे जो प्यारे हैं जो नशा करते हैं, क्या इनका जो है इलाज पॉसिबल है? क्या ज़िंदगी भर के लिए नशा छोड़ सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल। अगर जो है इनका इलाज प्रॉपर जो है तरीके से हो, जो साइंटिफिक तरीका है, जिसमें जो है इसकी डिटॉक्सिफिकेशन हो, जिसमें जो है इनको जो है इंडिविजुअल सेशंस, ग्रुप सेशन के ज़रिए जो है चीज़ों को लर्न करवाया जाए और वो जो है इन चीज़ों को सीख कर जो है अच्छी ज़िंदगी जो है गुजारने पर आमादा हो जाए, तो इनका इलाज बिल्कुल पॉसिबल है। अब सवाल ये था कि क्या जो है अगर जो इलाज है वो कैसे इसका जो है पॉसिबल है? तो इनका जो इलाज है, देखिए कि बच्चा जो है जो नशा करता है या आपका जो प्यारा है वो नशा करता है, तो वो जो है आपको बार बार फीड कर और आप जो है सिर्फ और सिर्फ इस बात पर खामोश हो जाते हैं, कोई बात नहीं, इसकी आदत है और ये खुद जो है नशे की तरफ गया है, खुद नशा इसने करना शुरू किया तो जो है ये खुद ही नशा छोड़ देगा, इसके लिए इलाज की ज़रूरत नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका गलत है। नशा जो है वो एक ज़हनी बीमारी है, ख़तरनाक बीमारी है। जिस तरह जो है फिजिकल बाकी बीमारियां हैं, इसी तरह नशा भी एक बीमारी है और इस बीमारी का अगर बर वक्त जो है इलाज ना किया जाए तो इस बीमारी से उस इंसान की ज़िंदगी नहीं बर्बाद होती, बल्कि जो है पूरे खानदान की ज़िंदगी बर्बाद होती है और इसके साथ साथ जो है नस्लों की नस्लें जो है इससे तबाह बर्बाद होती हैं। तो नशा जो है एक जहनी बीमारी है और इसका इलाज जो है किसी रिहेबिलिटेशन सेंटर के अंदर जो है ज़रूरी है और जहाँ पर जो है इसका जो इलाज है डिफरेंट जो है स्टेप्स के ऊपर जो है इनका किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है जो फर्स्ट स्टेप जो है फॉलो किया जाता है तो डिटॉक्सिफिकेशन है कि वहाँ जो है मेडिसिन के जरिए जो है नशे के जो असरात होते हैं वो ख़त्म करने होते हैं, क्योंकि जैसे ही ये इंसान जो है नशा छोड़ते हैं तो इनको जो है फिजिकल और साइकोलॉजिकल सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। फिजिकल जो है और साइकोलॉजिकल सिम्टम जो होती हैं इनको कंट्रोल करने के लिए जो है मेडिसिन की ज़रूरत होती है। साथ में मेडिसिन चल रही होती है जो साइकेट्रिस्ट और जनरल मेडिकल स्पेशलिस्ट जो है प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ जो है नशा अगर जिस्मानी हो तो अद्वियात जो है अगर पेशेंट घर में भी लेता रहे तो वो जो है ठीक नहीं होता, क्योंकि इनको जो है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। इनकी जो सोचने समझने की इस्तात होती है वो सही तरह नहीं जो है वो चीज़ों को सोच पाते, इनके अंदर नेगेटिविज्म आ जाता है। तो इनकी नेगेटिविज्म को जो है ट्रीट करने के लिए, इनके नेगेटिविज्म को कम करने के लिए जो है बजरिए बातचीत इनका इलाज किया जाता है, जिसमें इंडिविजुअल सेशन ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, ग्रुप सेशन जो है ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, रिक्रिएशनल एक्टिविटी जो है ऑर्गेनाइज की जाती है। इसके अलावा जो है साइकोलॉजिकल डिफरेंट टास्क इनके लिए ऑर्गेनाइज किए जाते हैं ताकि जो इनकी जो है सोचने समझने की सलाहियत वो कितनी इम्प्रूव हुई है उसको जो है वो चेक एंड बैलेंस रखने के लिए साथ में जो है फैमिली काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फैमिली का ये कॉन्सेप्ट होता है जब तक बच्चा हमारा जो है रिहेबिलिटेशन सेंटर के अंदर मौजूद है तब तक जो है इसका इलाज चल रहा है और जब वो घर जाता है तो वो जो है ठीक होकर जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट उनका गलत है। रिहेबिलिटेशन सेंटर के अंदर जो है आपका बच्चा, आपका प्यारा जो है चीज़ों को लर्न कर रहा होता है, चीज़ें सीख रहा होता है कि उसने जो है बाहर जाकर मैदान जंग में, नशे वाली वो जंग में उसने जो है कैसे फातेहा हासिल करनी है, किस तरह उसने वो जंग जीतनी है, इसलिए उसको जो है वहाँ ट्रेनिंग दी जाती है। और अगर वो ट्रेनिंग में सारी चीज़ें, सारे टास्क जो है सही तरह सीख पाता है, प्रॉपर जो ड्यूरेशन है वो कंप्लीट करता है, तो वो जो है बाहर जाकर उसने कैसे अपने आप को मैनेज करना है। तो सबसे पहले डिफरेंट जो बेसिक टास्क होते हैं, ऐसे जो बच्चे होते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं जो एडिक्शन कर रहे होते हैं, इनके लिए बेसिक टास्क में से सबसे पहले टास्क होता है इनकी रूटीन मैनेजमेंट, डेली रूटीन को मैनेज किया जाता है। सेकंड नंबर पर ऐसे जो ड्रग एडिक्ट पेशेंट होते हैं इनके अंदर जो है गुस्सा बहुत आता है, तो इनके लिए जो है डिफरेंट जो है एंगर मैनेजमेंट टेक्निक सिखाई जाती है। और इसके बाद जो है जो थर्ड जो टास्क होते हैं इनको जो है डिफरेंट जो है कॉपिंग स्ट्रेटेजीज टेक्निक्स सिखाई जाती है, क्योंकि इनकी जो सोचने समझने की सलाहियत होती है, जो डिसीजन मेकिंग जो है प्लानिंग इन्होंने करनी होती है, जो प्लान करना होता है कैसे इसने जो है किसी प्रॉब्लम से, कैसे जो है किसी स्ट्रेस से ट्रिगर से जो है वो बचना है, इनको डिफरेंट जो है वो स्ट्रेटेजीज बताई जाती है कि आपने जो है कैसे बचना है। इनको जो है कुछ जो है रिक्रिएशनल एक्टिविटी के साथ जो है कुछ रियलिटी भी दिखाई जाती है कि ड्रग एडिक्ट्स जो है वो क्या क्या करते हैं,
किस तरह जो है वो अपने अंदर जो है वो इन जो है चीज़ों को बिल्ड कर लेते हैं, बना लेते हैं और फिर जो है इनके मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं। तो बाज़ दफ़ा जो है एक ऐसी टेक्निक है इनकी जो है, बाज़ दफ़ा कुछ पेशेंट्स की जो है ईगो टेम्पर आउट भी करनी पड़ती है, क्योंकि इनके अंदर जो है, पेशेंट्स के अंदर जो है वो ईगो बहुत ज़्यादा आ जाती है, इनके अंदर मैं आ जाती है। और इनकी मैं को ख़त्म करने के लिए जो है इनकी फैमिली का एहसास और फैमिली के इंपॉर्टेंस और सोशल नॉर्म्स की अहमियत को पैदा करने के लिए बाज़ दफ़ा जो है ईगो टेम्परिंग भी जो है यूज़ की जाती है, ताकि इनकी जो है मैं ख़त्म हो, इन्हें पता हो कि सोशल नॉर्म्स क्या है, फैमिली के नॉर्म्स क्या है और हमारी ज़िंदगी की इम्पोर्टेंस क्या है। और जो है अगर पेशेंट जो है किसी रिहैबिलिटेशन सेंटर के अंदर एडमिट होता है, ये वहाँ पर सिखाए जाने वाले तमाम स्टेप्स को फॉलो करता है और बाद में जब वहाँ से डिस्चार्ज होकर जाता है तो उसका ट्रीटमेंट प्लान फिर भी कंटिन्यू रहता है। और फिर जो इनका प्लान होता है वो होता है फॉलोअप प्लान। फॉलोअप प्लान में जो है पेशेंट ने जो है डिफरेंट टाइम्स के ऊपर जो है अपने साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट से जो है कंसर्न करना होता है। साइकोलॉजिस्ट से जो है इंडिविजुअल सेशन ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, ताकि वो जो है बाहर जो उसको प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसने कैसे फेस करनी है, किस तरह जो है उसने अपनी लाइफ को मैनेज करना, जो उसने गोल्स जो है ड्यूरिंग जो है ट्रीटमेंट सेट किए हैं उनको कैसे अचीव करना है, किस तरह जो है हर स्ट्रेसेस को जो है उसने टैकल करना है और किस तरह जो है अपनी लाइफ को जो है मेंटेन करना है। तो जो साइकेट्रिस्ट होता है वो जो है अकॉर्डिंग टू जो है करंट सिचुएशन, करंट जो है पैराडाइम्स जो है उसको जो है करंट सिम्टम्स की बेस को जो है मेडिसिन को जो है सेटल डाउन कर रहे होते हैं, या फिर जनरल मेडिकल स्पेशलिस्ट जो है उनकी जो है मेडिसिन को जो है वो सेटल डाउन कर रहे होते हैं, ताकि इनकी जो है मेडिसिन भी साथ साथ चलती रहे, इनका जो है बजरिए बातचीत जो है इलाज भी होता रहे, ताकि ये जो है अच्छी ज़िंदगी गुजार सके। और इसी दौरान जो है इंडिविजुअल सेशन में जो है इनके फैमिली सेशन भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, ताकि जो है फैमिली सपोर्ट की मदद से जो है ये दोबारा से जो है अपने पाँव पर खड़ा हो सके, ताकि ये अच्छी ज़िंदगी गुजार सके। तो आई होप सो कि जो है आपको समझ आ गया होगा कि एडिक्शन का जो ट्रीटमेंट है वो क्या है। और अगर आप लोगों को कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन है, मुझे जो है डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या मुझे व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।